नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में एक ऐसा शख्स भी अल्लाह पाक ने हमें अता फरमाया, और उस वक्त अता फरमाया जब हर तरफ से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस को निशाना बनाया गया। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए जो हुजूर की शान के बिल्कुल लायक न थे, यहाँ तक कि हुजूर के इल्म को जानवरों के माज़अल्लाह इल्म के बराबर करार दिया जाने लगा। हुजूर का ख्याल नमाज में आ जाए तो नमाज के बातिल होना का फतवा दिया जाने लगा। और जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात भी महफूज न थी, हुजूर के असहाब को भी तनकीद का निशाना बनाया गया, हुजूर की आल को भी तनकीद का निशाना बनाया गया। ऐसे हालात में और ऐसे लम्हों के अंदर अल्लाह पाक ने इस उम्मत के ऊपर जो करम फरमाया, एक अजीम जो है वो शख्स हमें अता फरमाया जिसको अहमद रज़ा कहते हैं। अहमद रज़ा इश्क़ मुस्तफ़ा का नाम है। अहमद रज़ा ये वो नाम है कि इस नाम की बरकत ही इतनी है कि जब अहमद रज़ा की मोहब्बत में दिल आती है तो इश्क़ मुस्तफ़ा की मोहब्बत खुद ब खुद आ जाती है। इसीलिए कहते हैं गुल हज़ारों खिले गुलशने दहर में, गुल हज़ारों खिले गुलशने दहर में, फूल आला खिला शाह अहमद रज़ा। तो दोस्तान गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया कि तुम अगर अल्लाह वाले बनना चाहते हो, रब्बानी जीन बनना चाहते हो, तो फरमाया रब्बानी जीन बनने के लिए एक काम तुम कर लो, तुम्हें अल्लाह वाला बना देगा। रब तुम्हें अल्लाह वाला बना देगा। और कौन सा वो काम है? फरमाया कि तुम दीन सीखते जाओ, आगे सिखाते जाओ, रब तुम्हें अल्लाह वाला बना देगा। तो दोस्तान गिरामी, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, आपका विसाल चूँकि जो है 25 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र को है, तो इस हवाले से आज आपकी ज़ात के बारे में कुछ अर्ज़ करूँगा। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रज़ा खां वो हस्ती है जिन्होंने 4 साल की उम्र में नाज़रा कुरान मुकम्मल कर दिया है। 6 साल की उम्र में आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने रबीउल अव्वल के जलसे में, और रबीउल अव्वल आने वाला है इंशाअल्लाह, मोमिनों के चेहरों पर खुशी के आसार ज़ाहिर होने लगे हैं। रबीउल अव्वल के महीने में 12 रबीउल अव्वल वाले दिन मिलादे मुस्तफ़ा का मौजू, 6 साल की उम्र है आला हज़रत की, आपने बच्चों में नहीं बयान किया, तकरीर आपने बच्चों में नहीं की, आपने उलमा के मजमे के अंदर 2 घंटे मिलादे मुस्तफ़ा के मौजू पर बयान किया है। और 8 साल की उम्र में हिदायतुन नफ़्स दर्स निज़ामी की ये किताब है, आपने अरबी के अंदर, वो किताब भी अरबी में है, अरबी के अंदर आला हज़रत ने उसका हाशिया भी लिख दिया, उसकी शरह भी लिख दी है। ये है वो आला हज़रत, कोई मामूली बंदा नहीं है। और जब आपकी उम्र मुबारक 13 साल 10 महीने 4 दिन हुई, इसे कहते हैं अल्लाह पाक ने बचपन से ही आपको विलायत अता फरमा दी थी। 13 साल 10 महीने 4 दिन जब आपकी उम्र मुबारक हुई, आपने जितने भी उस वक्त इल्म पढ़ाए जा रहे थे, आला हज़रत ने सारे उलूम उसी वक्त पढ़ लिए थे। हमारा बच्चा जो है ना, वो इन दीन की तरफ जाना हो तो 13 साल के बाद हम लगाते हैं, हिफज करता है, फिर दर्स निज़ामी करता है, फिर मुफ्ती कोर्स है, फिर आगे दीगर मामलात है। लेकिन कुर्बान जाइए आला हज़रत पर, आला हज़रत ने 13 साल 10 महीने 4 दिन की उम्र में सारे उलूम पढ़ लिए थे। और उलूम के अंदर कोई मामूली उलूम नहीं है। आपने इल्मे हदीस पढ़ा, इल्मे उसूल हदीस पढ़ा, इल्मे तफसीर पढ़ा, उसूल तफसीर पढ़ा, आपने
फिका पढ़ी, आपने इल्मे फिका पढ़ी, उसूले फिका पढ़ी, आपने जो है वो इल्मे रियाजी भी पढ़ लिया, इल्मे हिंसा भी पढ़ लिया, इल्मे फलसफा भी पढ़ लिया, इल्मे फसाद भी पढ़ा, इल्मे बलागत भी पढ़ा, इल्मे मंतिक भी पढ़ा। इतने उलूम आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के दौर के अंदर थे, आला हजरत ने सारे 13 साल की उम्र में पढ़ दिए। ये करामत नहीं तो और क्या है, ये अल्लाह की तरफ से करम नवाजी नहीं तो और क्या है। और उन्हीं दिनों में एक मसला बड़ा चला हुआ था, ये मसला सुनिए। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के वालिद गिरामी मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह के पास भी वो मसला आया, भी फतवा दे दीजिए। उस वक्त जितने भी उलमा थे ना, सबके पास वो फतवा जो है वो तहरीर आई कि हमें इसका जवाब दिया जाए। जितने भी उलमा थे ना, सब ने फतवा लिखा। सवाल क्या था? सवाल ये था कि अगर बच्चे के नाक के जरिए या मुंह के अंदर नाली हो, नाली के जरिए दूध किसी औरत का उसके जो है वो मैदे के अंदर पहुंचा दिया जाए, पेट के अंदर चला जाए, तो क्या वो दूध जिस औरत का है वो उसकी रजाई मां हो जाएगी या नहीं होगी? अब मसला बड़ा पेचीदा था। हालांकि आम मसला यही है, अगर किसी मां ने किसी छोटे बच्चे को दूध पिला दिया तो वो उसकी रजाई मां हो जाएगी। अब इस बच्चे का उसकी औरत की जो बेटियां हैं उनके साथ निकाह नहीं हो सकेगा, क्योंकि वो रजाई बहन भाई बन गए हैं। अब मसला सुनिए, ये मसला थोड़ा सा और तरह है कि किसी और चीज के जरिए नाक के अंदर से पानी गुजरा और गुजरता हुआ जो है वो हलक के रास्ते से मैदे में चला गया, या किसी नाली के जरिए मैदे तक पहुंच गया। अब क्या वो रजात साबित होगी? क्या वो उसकी रजाई मां हो जाएगी? ये रजाई बच्चा हो जाएगा या नहीं होगा? जितने भी उलमा थे ना, सब ने तहरीर किया कि वो मां उसकी रजाई नहीं बनेगी, ये रजाई बेटा नहीं बनेगा। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के वालिद गिरामी, क्योंकि आपका पूरा खानदान उलमा से भरा हुआ, आप खुद भी आलिम दीन, आपके वालिद भी आलिम दीन, आपके दादा जान भी आलिम दीन, परदादा जान भी आलिम दीन, पूरा कुंबा पीछे सारा खानदान अल्लाह ने इल्म की दौलत से माला माल किया। ऊंची बोलो यार सुभान अल्लाह। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के वालिद गिरामी के पास चिट्ठी आ गई। आपके वालिद गिरामी ने जो सवाल लेकर आया था ना, फरमाया कि अंदर बैठे हैं मुफ्ती साहब, अंदर मुफ्ती साहब बैठे हैं, उनके पास ले जाओ, वो तुम्हें इसका जवाब लिख देंगे। वो बंदा जो आया सी ना, वो जनाब जी कमरे के अंदर वड़िया ना, जदों दाखिल होया ते ओ वेखदा है कि अंदर तक कोई बंदा मुफ्ती कोई नहीं बैठा, एक मुंडा जा बैठा 13 साल की उम्र का। उन्हें जदों वेख्या ते बाहर आ गया। आला हजरत दे वालिद गिरामी नूं अर्ज करता है, मौलाना साहब अंदर तो कोई मुफ्ती नहीं बैठा है, वो छोटा सा साहबजादा कोई बैठा है। आला हजरत के वालिद गिरामी मौलाना नकी अली खान ने फरमाया, आजकल वही मुफ्ती है, वही फतवा देते हैं। ऊंची बोलो सुभान अल्लाह। वही मुफ्ती है, वही फतवा देते हैं। वो बंदा कहने लगा, हुजूरे वाला वो छोटी सी उम्र का है। फरमाया वो मेरा बेटा है, अल्लाह ने उसे बड़ा इल्म अता फरमाया है। आला हजरत ने जब सवाल देखा ना, और पहले जितने भी उलमा ने फतवे दिए थे वो फतवे भी देखे। आला हजरत ने देखा, फरमाया कि ये जितने भी फतवे हैं ये ठीक नहीं है। आला हजरत ने उसका जवाब लिखा। जवाब जब लिखा ना, तो वो बंदा जो आया था फतवा लेने के लिए, वो जवाब उठाकर आला हजरत के वालिद गिरामी के पास आ गया। आला हजरत के वालिद गिरामी ने देखा तो फरमाया, उसके ऊपर तस्दीक कर दी, जो कुछ लिखा मेरे बेटे ने वो बिल्कुल सही लिखा है। अब उस वक्त के बहुत बड़े आलिम दीन थे, जिसका फतवा जो है वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर चलता था। जब उनके पास आला हजरत का फतवा पहुंचा, और दीगर फतवे भी थे कि पूरे हिंदुस्तान के उलमा एक तरफ हैं, ये दो उलमा, दो मौलवी, एक आला हजरत, एक आले हजरत वालिद गिरामी मौलाना नकी अली खान, इनका फतवा और है। जब उस बड़े आलिम दीन, उस वक्त जो मशहूर था, जिसका फतवा बड़ा चलता था, उसके पास इनका जब फतवा आया ना, तो वो आलिम दीन हक वाले आलिम दीन थे। क्योंकि उलमा का काम नहीं है, जब गलती हो जाए तो तस्लीम कर लेते हैं।
जब उन्होंने तहरीर पढ़ी और आला हजरत के दलाइल सुने ना और आला हजरत के दलाइल लिखे हुए पढ़े तो कहने पर मजबूर हो गए, मेरा फतवा दिया हुआ ठीक नहीं है क्योंकि मेरे दलाइल कमजोर हैं। बरेली के अंदर जो 13 साल की उम्र का अहमद रजा बैठा है, अल्लाह ने उसको जो इल्म अता किया है वो इतना कमाल का है, उसका फतवा भी ठीक है, उसके दलाइल भी ठीक है। ऊंची बोलो सुभान अल्लाह। ये पकड़े तो आला हजरत अजीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह वो अजीम हस्ती हैं कि जिनका फतवा 13 साल की उम्र में जारी हुआ और पूरे हिंदुस्तान के अंदर आपका इल्म छा जाता है। और कुर्बान जाइए, हजरत शेर मोहम्मद शर्कपुरी रहमतुल्लाह अलैह का नाम आपने सुना ही है, कोई मामूली हस्ती नहीं है। आप एक रात सोए हैं, किस्मत का सितारा जाग उठा, ख्वाब में गौसे आजम से मुलाकात हुई है, गौसे आजम से का दीदार हुआ। हजरत शेर मोहम्मद शर्कपुरी रहमतुल्लाह अलैह आप गौसे आजम की बारगाह में अर्ज करते हैं, हुजूर वाला बताइए ना हिंदुस्तान के अंदर आपका नाइब कौन सा है, आपका नाइब कौन है? तो उस वक्त गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अगर मेरा नाइब पूछते हो तो बरेली के अंदर अहमद रजा मौजूद है। बरेली के अंदर कौन मौजूद है? अहमद रजा मौजूद है। हजरत शेर मोहम्मद शर्कपुरी सुबह बेदार हुए, तहज्जुद पढ़ी, नमाज फजर अदा की। ओए अल्लाह वाले जेड़े होंदे ने ओ कड़छे ते जनाब जी दूधे जनाब जी सिर्फ तस्मीयां गले च पाने वाले नहीं होंदे बल्कि इबादत करने वाले होंदे ने, लोगों नू दीन वाल लाण वाले होंदे ने। ये नहीं कि खुद भी मसीह ते नहीं जाना ते दूसरों ने भी मसीह तू रोक देना। जो अल्लाह वाले होते हैं खुद भी नमाजी, खुद भी तहज्जुद गुजार। इसी वजह से मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब सवाल हुआ अल्लाह वाला होता कौन है, हुजूर ने फरमाया जब तुम उसको देखो तो तुम्हें अल्लाह याद आ जाए। और बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जब तुम किसी आलिम के पास जाओ या किसी पीर के पास जाओ, किसी बुजुर्ग के पास जाओ और तुम्हें यह महसूस हो कि मैं ये जान लूं कि ये अल्लाह वाला है या नहीं, तो उसका एक ही तरीका है, जब उसके पास जाकर अगर तुम्हें दीन से मोहब्बत हो जाए, तुम्हारे दिल के अंदर अल्लाह का खौफ आ जाए, रब की मोहब्बत आ जाए, तो समझ जाओ ये अल्लाह वाला है। और अगर उसके पास जाकर तुम्हारे दिल के अंदर दुनिया की मोहब्बत पैदा हो जाए तो समझ लो अल्लाह वाला नहीं है। हज़रत शेर मोहम्मद शर्कपुरी रहमतुल्लाह अलैह फजर की नमाज हुई, मुरीद उसी वक्त आपकी खिदमत में हाजिर हुए। आपने सफर का इरादा किया, मुरीदा ने अर्ज किया सोने हो किधर? फरमाया मैं बरेली जा रहा हूं। अर्ज करते ने सोने बरेली खैर है? फरमाया बरेली के अंदर मैं जा रहा हूं आला हजरत अहमद रजा जो मौलवी कहलाता है उसका दीदार करने के लिए। फिर जेड़े मुरीद से उन्होंने क्या, लो जी बाबा जी कल्ले कल्ले जा रहे हो, तुसी कल्ले, असी तुहाडा दीदार करना, तुसी अगे दीदार करने वास्ते जा रहे हो, फिर सानू भी नाल लेके जाओ। अब शेर मोहम्मद शर्कपुरी रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदों के साथ जब बरेली के स्टेशन पर पहुंचे ना तो कमाल यार, एक बार ये सुनिए और दाद भी दीजिए, मुझे नहीं आला हजरत को। जब बरेली स्टेशन पर पहुंचे हैं तो वहां पर इस्तिकबाल के लिए आला हजरत पहले ही मौजूद है, वहां पर पहले ही मौजूद हैं। तो हजरत शेर मोहम्मद शर्कपुरी रहमतुल्लाह अलैह करते हैं, हुजूर वाला आप यहां पर कैसे आ गए, आपको कैसे पता चला? फरमाया जिसने तुम्हें बताया है उसी ने मुझे बताया है। आला हजरत अपने मुरीदीन से पहले ही कह रहे थे आज शेरे पंजाब आ रहा है, आज शेरे पंजाब आ रहा है, ऐसा करो फलां कमरा जो है उसको तैयार कर दो, हमारा मेहमान आ रहा है। और ये मेहमान कोई ऐसे नहीं आया, इस मेहमान को भेजने वाले गौसे आजम है। शेर मोहम्मद शर्कपुरी आए, दीदार किया, गुफ्तगू हुई, कुछ दिन रहे, वापस जाने लगे। मुरीदा ने अर्ज किया सोने की वेख्या तुसी? जो मुरीद होते हैं वो तरह तरह की बातें कर देते हैं, फिर इतना सफर करके हम आए हैं तो बाबा जी वेख्या की तुसी इन्हां दे अंदर? तो शेर मोहम्मद शर्कपुरी रहमतुल्लाह अलैह का जुमला सुनिए। आप फरमाते हैं मुझसे सवाल करने वालों मैंने क्या देखा है तो सुन लो,
जुमला देने लगा हूं शेर मोहम्मद शरफपुरी का। फरमाते हैं जो मैंने देखा है वो सुन लो, जो मैंने देखा है मैंने यही देखा है कि दरमियान के अंदर पर्दा है, आला हजरत इधर बैठे हैं, जब कोई सवाल करता है आला हजरत जवाब देने से पहले पर्दे के पीछे जो हस्ती बैठी है उनकी तरफ से इशारा मिलता है, आला हजरत जवाब देते हैं और फरमाते हैं पर्दे के पीछे कोई और नहीं है, पर्दे के पीछे ज़ाते मुस्तफा है। कमाल वाली गल है, उच्ची बोलो सुभान अल्लाह। साडी गौसिया मस्जिद वाले में शायद नारे ही नहीं लाने आते, उच्ची बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह और ये वो आला हजरत हैं, जब 17-18 साल की उम्र हुई ना तो वालिद गिरामी ने कहा बेटा चलो आज तुम्हें मुरीद करा के आते हैं। मुरीद कराने के लिए जब गए ना सैयद आले रसूल, जब वहां पर पहुंचे हैं आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह मुरीद होने के लिए गए, मुरीद हुए हैं तो आपके पीरो मुर्शिद ने उसी वक्त फरमाया तेनू ऐसी खिलाफत भी दी, अपना इमामा भी दिया, अपना खिरका भी अता कर दिया, जितनी अमानात बुजुर्गों से चली आ रही थी सारी अता कर दी। आले रसूल सैयदजादे, ओए आले रसूल सच्चे भी ते खरे थे, असली ते सुच्चा ते खरा सैयद। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह को जब देखा ना उनके मुरीदों ने, यानी आले रसूल के मुरीदों ने देखा और खलीफा ने देखा ना, जो जितने भी खलीफा थे, अर्ज करते हैं हुजूर वाला आप तो इतने सख्त हैं कि पहले तो किसी को मुरीद नहीं करते, मुरीद करने के लिए भी आपकी शर्तें हैं, लेकिन आपने इन मौलाना को आते ही मुरीद भी किया, खिलाफत भी अता कर दी, और खिलाफत भी आप उसे देते हैं। पहले आप 5-10 साल उससे पहले चिल्ला करवाते हैं, उससे वजीफे करवाते हैं, उससे सारे मामलात करवाते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि ये अब हकदार हुआ है या नहीं, फिर आप उसको खिलाफत अता करते हैं। लेकिन ये मौलवी साहब आए हैं, ये बुजुर्ग आए हैं, ये बुजुर्ग उनके साथ जो बेटा आया है ये सिर्फ मुरीद होने के लिए आया है, आपसे वो खिलाफत लेने के लिए नहीं आया, सिर्फ मुरीद होने के लिए आया है। आपने मुरीद भी किया है, खिलाफत भी अता की, खिरका भी अता किया, इमामा भी अता किया। तो सैयद आले रसूल का जुमला सुनिए, आपने फरमाया कि बेटो असल के अंदर बात यह है जो मेरे पास आता है ना उसके कपड़े गंदे होते हैं, पहले मैं उसके कपड़े धोता हूं, धोने के बाद उसको देखता हूं कि अब हकदार है या नहीं। ये तो आया ही पाक और साफ कपड़े लेकर था, मैंने सिर्फ इसको मुरीद किया है और मैंने देखा है इसके अंदर सारी सलाहियतें मौजूद है, तो मैंने इसको मुरीद भी किया है, इसको खिलाफत भी अता फरमा दी है। ये है आला हजरत अजीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह। और आपके पीरो मुर्शिद ने उस वक्त ये ऐलान किया, फरमाया लोगों सुन लो, आज से पहले मैं बड़ा परेशान था, हर वक्त मैं परेशानी के अंदर मुब्तला रहता था, मेरी परेशानी दूर नहीं होती थी, अल्लाह ने आज मेरी परेशानी भी दूर फरमा दी है। और फरमाया पता है कौन सी निशानी है, पता है कौन सी निशानी, कौन सी परेशानी है? मुरीदों ने अर्ज किया हुजूर वाला बताइए। फरमाया मेरी एक ही परेशानी थी, कल क़यामत वाले दिन अगर मेरे रब ने मुझसे पूछ लिया ऐ सैयद आले रसूल क्या लेकर आए हो, तो कहते मेरे पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन आज अहमद रजा मुरीद हुआ है तो अल्लाह ने मुझे ये जवाब भी अता कर दिया है। कल क़यामत के दिन रब मुझसे पूछेगा आले रसूल क्या लेकर आए हो, तो मैं जवाब दूंगा मेरे मौला मैं अपने पास अपने साथ अहमद रजा को लेकर आया हूं। वो इमाम अहमद रजा जिनके ऊपर पीर को भी नाज है। और कुर्बान जाइए आला हजरत अजीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी खुद फरमाते हैं अल्लाह के फजल से रब ने मुझे ऐसा बनाया है, अगर मेरे दिल के 2 हिस्से किए जाएं, सुनिए मेरे दिल के 2 हिस्से किए जाएं, एक हिस्से पर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा होगा, दूसरे हिस्से पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा होगा। ये वो अजीम हस्ती हैं,
कमाल की। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह की अगर करामतें देखें तो बेशुमार है। आप एक दफा सफर पर थे, ट्रेन का सफर बड़ा आप पसंद फरमाया करते थे। ट्रेन का सफर अब भी ठीक है, बेहतरीन है, आरामदेह है। जो बसों के सफर है वो मुश्किल भी है, और उसके ऊपर जो है वो क्या क्या चला देते हैं वो टीवी के ऊपर, न जाने क्या क्या होता है। बंदा जो है वो सफर पर है, न जाने इसी सफर में मौत आ जावे, और उस हालत के अंदर लोग क्या क्या तमाशा देख रहे होते हैं। अल्लाह याज़ बिल्लाह, अल्लाह पाक हिदायत फरमाए। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ट्रेन का सफर कर रहे हैं, एक जगह ट्रेन रुकी, सिर्फ 2 मिनट वक्फा था। आला हजरत ने फरमाया, आजो बेलियो थल्ले उतरो, आओ मगरिब की नमाज पढ़िए। अब सारे लोग हैरान थे, भी नमाज जो है वो कैसे अदा की जाएगी। मगरिब की नमाज है, 3 रकत है, और तुहाडे वर्गे मेरे वर्गे नहीं सी नमाज पढ़न वाले, आला हजरत सी आराम दे नाल नमाज पढ़ते सी। हमने तो 2 मिनट के अंदर 4 सुनते पढ़ लेनी होती हैं। यही हालत है हमारी भाई। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, नीचे उतरो। नीचे उतरे हैं, मुसल्ला बिछाया गया, अजान पढ़ी गई। आपने फरमाया अल्लाहु अकबर। और भाई ये उनकी बात कर रहा हूं जो सफर में भी जमात के साथ नमाज पढ़ने के आदी हैं, हमारे जैसे नहीं है। और हमारे आजकल के जो बेढंगे किस्म के पीर हैं उन जैसे भी नहीं है, जिनको नमाज का वक्त का ही नहीं पता। नमाज क्या पढ़नी है, नमाज का पता ही नहीं है। लोगों को दिखाने के लिए तस्बियां फेरी जा रही हैं, ते तस्बीह फिरी ते दिल ना फिरया, और तस्बीह फिरती रही ते दिल रब अल्ले ना फिरया, रब अल्ले झुकिया ही ना। की लेना तस्बियां पढ़ के हो। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह नमाज अदा की। जब 2 मिनट गुजरे ना तो विसल बज जाती है, ट्रेन चलने का ऐलान हो गया, अभी चलने लगी है, लेकिन बाबे और नमाज ही पढ़ रहे ने, कोई हरकत नहीं की। एक मैं वेखे सोशल मीडिया दे होते जनाब जी, और नमाज पढ़ने वास्ते थले उतरे ने, तो इधरों ट्रेन चली है, तो इमाम पहले अंदर, नमाज गई। तो बहरहाल ये उनकी बात कर रहा हूं जो जिनका तवक्कुल और भरोसा रब की जात पर था। आला हजरत ने नमाज मुकम्मल की, ट्रेन की बिसल बज चुकी थी, ट्रेन जाने का इशारा भी हो गया, चल ही नहीं रही। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह नमाज पढ़ते रहे। जदों नमाज मुकम्मल हुई तो अंदर आप दाखिल हो गए, उसे वक्त ट्रेन चल पई है। जितने लोग देखने वाले थे सब ने यही पुकार कर कहा कि आज अगर ट्रेन नहीं चली है, बिसल भी बच गई है, और वहां जो ट्रेन का जो है चलाने वाला ड्राइवर है वो भी देख रहा था, हैरान था कि मैं चलाने की कोशिश करता हूं, चलती क्यों नहीं है। तो लोगों ने पुकार कर कहा, आज अगर ट्रेन नहीं चली है तो इस अल्लाह वाले की वजह से नहीं चली है। और जब आप बैठ गए हैं उसी वक्त ट्रेन चली है, तो सबकी जुबान पर सुबहान अल्लाह का विज़्र जारी था। ये है वो आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह। और आपकी बारगाह के अंदर आपके खलीफा है हजरत सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह। कोई आम खलीफा नहीं है, सैयद भी हैं, आलिम भी हैं। एक रात कहते हैं मैं आला हजरत के घर गया, तो मैंने अर्ज किया हुजूर वाला आज मैं आपका मेहमान हूं। आला हजरत ने फरमाया ठीक है। आला हजरत ने अपना बिस्तर अता फरमाया, अपना बिस्तर अता फरमाया। सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी कहते हैं उस रात मैं बिस्तर पर जब सोया हूं ना, तो कसम खुदा की जो मैं पहले जिंदगी में सोता रहा वो तो मैं सोता ही रहा, लेकिन उस रात जो मैं आला हजरत के बिस्तर पर सोने के लिए आया ना, तो वो रात मुझे कभी नहीं भूल सकती है। उस रात मुझे ख्वाब के अंदर 17 बार मुस्तफा का दीदार हुआ है, 17 बार मुस्तफा करीम का दीदार हुआ है। और कुर्बान जाइए, हजरत सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी कहते हैं मैंने ना सैयद दीदार अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह उनसे कहा कि आओ ना तुम्हें आला हजरत के पास लेकर जाऊं। तो सैयद दीदार अली शाह साहब एक तो उम्र के एतबार से आला हजरत से बड़े थे, दूसरे आलम दीन भी थे, तीसरा सैयद थे, रगों में खूने रसूल था। सैयद दीदार अली शाह साहब कहने लगे कि नईमुद्दीन मुरादाबादी आप भी सैयद हैं, चंगे बंदे तुसी मौलवी दे पीछे लगे हुए हो, एवं मौलवी दे पीछे लगे हो तुसी जनाब जी, हर वारी उधर ही जदों दिल करदा टुर पैंदे हो। सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी ने कहा कि बुजुर्गो कि एक दफा तुम आला हजरत के पास होकर आ जाओ, एक दफा मिलो तो सही ना।
कहा मैंने नहीं मिलना। एक दिन इसी तरह हुआ, सैयद जो है दीदार अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी के पास आए, देखा कि सफर के लिए तैयारी हो रही है, पूछा कहाँ जा रहे हो, कहने लगे बरेली जा रहे हैं। तो सैयद नईमुद्दीन ने कहा कि मैं चाहता हूं आज आप भी मेरे साथ चलें। गुफ्तगू हुई, आखिर में मान गए। सैयद दीदार अली कहने लगे जा तो रहा हूं लेकिन आला हजरत के बारे में यही सुना है, जात के पठान है तबीयत के थोड़े सख्त हैं, जात के पठान है तबीयत के थोड़े सख्त हैं, चलो चले चलते हैं। जब आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह की मस्जिद रजा के अंदर पहुंचे तो इमाम नमाज पढ़ा रहा था और नमाज की आखिरी रकत बाकी थी। सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी, इनका वुजू था, वो जमात में शामिल हो गए। कहते मेरा वुजू ही नहीं था, मैं वुजू करने के लिए जो मस्जिद के बाहर कुआं था ना उसके करीब गया। एक बच्चा छोटा था, उसने कुएं से पानी बाहर निकाला हुआ था। मैं उस बच्चे के पास जाता हूं, बच्चे के हाथ से मैंने इस नीयत से वो पानी ले लिया कि शायद ये बच्चा जो है लोगों को वुजू कराने के लिए यहाँ पर मुकर्रर है। जब पानी लिया ना तो बच्चा कहने लगा बाबा जी की कर रहे हो, आपने फरमाया वुजू करना है। वो बच्चा कहने लगा बाबा जी आपको पता नहीं है, नाबालिग बच्चा हो उससे पानी नहीं लिया जाता। सैयद दीदार अली कहते हैं मैं हैरान था, आला हजरत के मदरसे का नाबालिग बच्चा, उसके इल्म का इतना कमाल है। तो मैंने कहा बेटा फिर अपनी मर्जी से दे दो पानी। कहने लगा बाबा जी तुहानू हाले भी पूरा मसला समझ नहीं आया, नाबालिग बच्चा अपनी मर्जी दे नाल भी कोई शय देवे ना तो फिर भी नहीं लई दी होंदी। सैयद दीदार अली शाह साहब हैरान हुए। बच्चे ने वुजू किया, इंतजार किया, उसने वुजू किया, वो चला गया। कहते मैंने जो है वो पानी निकाला, वुजू किया, मस्जिद में आ रहा था, इधर जमात हो चुकी थी, नमाज हो चुकी थी। कहते मैंने देखा सामने से आला हजरत आ रहे हैं। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह से पहले कभी मुलाकात नहीं हुई थी, पहली दफा मुलाकात होनी थी, पता भी नहीं था ये कौन है। आला हजरत को जब इन्होंने देखा ना कि यही शख्सियत लगते हैं, आगे बढ़े हैं ताकि मैं उनके हाथ चूम लूं। आला हजरत रहमतुल्लाह ने पहले ही उनके हाथ चूम लिए और कहा सैयदजादे क्या हाल है, तबीयत से ठीक है? ओ भाई जो अल्लाह वाले होते हैं वो दिलों के जासूस होते हैं। कहते हैं आला हजरत ने मेरी आंखों से ही पहचान लिया ये कोई और नहीं आ रहा, ये सैयदजादा आ रहा है। और कमाल की बात ये है आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह से ये सैयदजादे पूछते हैं, दीदार अली शाह साहब कहते हैं हुजूर वाला अहमद रजा कैसी तबीयत है? आला हजरत फरमाते हैं वही जुमला जो सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी के पास कहा था। फरमाते हैं कि क्या कहूं जात का पठान हूं, तबीयत थोड़ी सख्त है। जुमला कहां कहा था? मुरादाबाद में, और इधर बरेली के अंदर है। आला हजरत वही जुमला दोहरा रहे हैं, जात का पठान हूं, तबीयत का थोड़ा सख्त हूं। कहते हैं सैयद दीदार अली शाह साहब मेरे जो है जिस्म के अंदर जैसे बिजली लग गई हो, मैं हैरत के अंदर मुब्तला हो गया। पहली मुलाकात है, जानता भी नहीं था, लेकिन मुझे बगैर किसी पहचान के ये जान गए हैं कि मैं सैयदजादा हूं। फिर इतना एहतराम किया, मेरे हाथों को चूमा है, मेरी इतनी इज्जत अफजाई की है। जब सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी ने मुलाकात कर ली, सारे मामला तो हो गए। सैयद ने कहा चले वापस चलते हैं मुरादाबाद। तो सैयद दीदार अली कहते हैं हुण तुसी कल्ले जाओ, मैं नहीं जाना, मैं इत्थे ही रहना है। ये है वो आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह जिनकी रगों के अंदर आले रसूल से भी मोहब्बत मौजूद है और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा से मोहब्बत भी मौजूद है। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह एक मुरीद सी जिन्ना दा नाम मोहम्मद अली खान सी। उन्हें जनाब जी किधरे शिकार वास्ते गया तो उन्हें तीर चलाया, शिकार दे उत्ते तीर चलाया, लेकिन अचानक की होया कोई बाबा उतों गुजर रहा सी, तीर बाबे नूं लग गया ते बाबे और ही लम्मे हो गए, फौत हो गए। ते बाबे दे जेड़े बुरा साह सी उन्होंने कहा सी छड़ना नहीं, साढ़े बाबे नूं किने मारिया, क्योंकि बाबा पहले ही वैसे ही फौत होने वाला सी। ते कहंदे ने जनाब जी हाथी जेड़ा हुंदा है जींदा लकदा ते मरिया, उन्होंने कहा सी छड़ना कोई नहीं, मुकदमा हो गया, उन्होंने फड़ के लै गए। आला हजरत रहमतुल्लाह दे मुरीद ने पैगाम भेजा कि पीर साहब नूं जाके दसो मैं तो फस गया, मैं तो कोई जानबूझ के नहीं सी मारिया। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने उनके काने जाके कहा, उन्हें फरमाया कि मोहम्मद अली खान नूं जाके दस दें फांसी कोई नहीं होनी।
फांसी नहीं होती। इधरों ऑर्डर जारी हो गए, आला हजरत ने फरमाया फांसी नहीं होगी। जब वो बंदा जो है वो पैगाम लेकर गया ना जेल के अंदर और जाकर बताया कि पीरा हो रहा क्या है कि फांसी कोई नहीं होनी। अब लोग आ रहे थे, दिन करीब आ गए थे, आखिरी दिन रह गया, लोग मुसलसल मुलाकात के लिए आ रहे थे। लोग कह रहे थे कि तेरे दिल च बड़ा डर होना है, की होएगा के कहना मैनू तो डर ही कोई नहीं। कहना क्यों डर कोई नहीं? कहते फांसी होनी ही कोई नहीं। मां आ गई मिलने के लिए, मां कहती है कि बेटा अब तू मुझसे जुदा होने वाला है, अब ये हो जाएगा, मैं क्या करूंगी? वो कहने लगा अम्मा जी परेशान ना हो, तू घर जा, सुबह रोटियां पका, तेरे नाल बैठ के नाश्ता करना है। कहता क्यों? कहता बस अब सानू पीरा ने कह दिता फांसी होनी ही कोई नहीं। सारे कहते हैं यार ये इसका दिमाग के ऊपर शायद कोई असर हो गया है, क्योंकि जब फांसी का आर्डर कोई सुनता है ना तो वो अजीब अजीब बातें करने लग जाता है। लेकिन ये आला हजरत का मुरीद था। ले भाई अगला दिन आ गया, सुबह का वक्त होया, लैके जा रहे ने बेली नूं ते जनाब जी फट्टे दे उत्ते रख दिता। पुछदे ने जनाब जी आखिरी ख्वाहिश? कहंदा मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है या मैनू फांसी होनी ही कोई नहीं। कहते अजीब बंदा है, फांसी कैसे नहीं होनी? वो कहते हैं सानू पीरा होना क्या है, इसी कोई आम नहीं, इसी साइयां ले आ। तो उसी वक्त अभी वो फांसी देने ही वाले थे, आर्डर आ जाता है कि फांसी मंसूख कर दी गई है। तो ये है वो आला हजरत जो जुबान से निकल गया है, अल्लाह ने कबूल फरमा लिया है। हम इसीलिए कहते हैं गुल हजारों खिले गुलशने दहर में, गुल हजारों खिले गुलशने दहर में, फूल आला खिला शाह अहमद रजा। ये है वो आला हजरत जिनकी जुबान पर अल्लाह ने हक की जारी फरमाया है, हमेशा हक की जारी फरमाया। दुआ करते हैं रब करीम की पाक बारगाह के अंदर खाल के कायनात हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजान नबी अल करीम सल्लल्लाहु